बीजेपी के वरिष्ठ लोगों को बयान देने से पहले तथ्यों को पूरी तरह जान लेना चाहिए। कोटा मिशन के तहत छात्रों को उत्तर प्रदेश परिवहन की जो बसें गई थी, उसके लिए यूपी परिवहन निगम के एमडी राजशेखर ने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को पत्र भेजा था। भुगतान का उल्लेख भी पत्र में किया है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार मिश्रा ने विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में प्रवासी श्रमिकों पर राजनीति चल ही रही थी कि बस एक बीच फिर वो मामला गर्म हो गया। जो कोटा से उत्तर प्रदेश की जो सरकार है अपने छात्रों को लाने के लिए जब राजस्थान के कोटा पहुंची, तो चूंकि छात्रों की संख्या कम थी, ज़्यादा थी और ज़्यादा होने के कारण उनको अतिरिक्त बसों की ज़रूरत पड़ी। 94 बसों का दावा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सरकार की तरफ से किया जा रहा था कि 94 बसें मांगी गई, और चूंकि डीजल नहीं था तो डीजल का शुल्क भी राजस्थान सरकार ने वसूला 19.5 लाख रुपए, और उसके साथ ही जो बसें आईं 94, उनका किराया भी 36,36,664 रुपये का भेज दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार से। एक तरफ उनकी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, 1000 बसों को निःशुल्क प्रवासी मजदूरों के लिए भेज रही थी, सीमा पर भेजी है। दूसरी तरफ जब छात्रों को लेने उत्तर प्रदेश सरकार की बसें गई, परिवहन की बसें गई, तो वहाँ डीजल तक का शुल्क वसूला गया। साथ ही जो 36,36,000 रुपये किराया था, उसके लिए कई बार रिमाइंडर भेज के उसको तुरंत उसका भुगतान करने के लिए कहा गया। इसी पे हम बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी से। उनसे जानेंगे कि आखिर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, इसमें सच्चाई क्या है। कल उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री दोनों ने प्रेस वार्ता की और कहा कि 94 बसें जब कम पड़ी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से आग्रह किया कि हमें 94 बस चाहिए। राजस्थान सरकार ने कहा कि हम करेंगे, लेकिन पेमेंट बेसिस पे होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि रात में ही आरटीजीएस करके 19.5 लाख रुपए डीजल तक के लिए पेमेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। और इसी से अंदाज लग सकता है, एक तरफ उनकी नेता राष्ट्रीय महासचिव हैं, भी प्रभारी, वो बसें भेजती हैं निःशुल्क प्रवासी श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए। दूसरे तरफ जो यहीं के छात्र थे, उनके भी छात्र थे, उनसे पैसा वसूला जा रहा है। देखिए, मैं नहीं जानती किस अज्ञानतावश इस तरह का बयान भारतीय जनता पार्टी के ऐसे वरिष्ठ नेताओं से आ रहा है। मैं कुछ चीज़ें स्पष्ट और आपके सामने करना चाहती हूँ कि एक पत्र लिखा गया 18 अप्रैल को। ये उत्तर प्रदेश के यूपीएसआरटीसी के एमडी ने राजस्थान परिवहन निगम के एमडी को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि कोटा में जो बच्चे छात्र हैं, उनको लाने के लिए लगभग कुछ बसें यूपी से जाएंगी और कुछ बसों की आवश्यकता इनको वहाँ पे पड़ेगी, और कुछ आवश्यकताएं उसके अलावा बताएं कि उनको कुछ वहाँ पे ईंधन वगैरह की आवश्यकता होगी। और उसमें अपने पत्र में ये स्पष्ट कर दिया था कि ये आवश्यकताएं हमारी हैं और इसका भुगतान वेरीफाइड आप हमें भेजेंगे, जिसका भुगतान हम करेंगे। मैं एक पहले बात स्पष्ट कर दूं कि सबसे पहले तो ये किसी सरकार के या किसी पार्टी के बीच का आदान प्रदान नहीं था। ये दो कॉरपोरेशंस के बीच में पत्राचार था, और दोनों कॉरपोरेशन प्रॉफिट अर्निंग कॉरपोरेशंस हैं। ये पत्र उन्होंने भेजा, वहाँ पे जो आवश्यकताएं थी उसको पूरा किया गया। ऑपरेशन कोटा पूरा हुआ, हमें गर्व है, और हमने बधाई भी दी थी उत्तर प्रदेश सरकार को कि कोटा में फंसे बच्चों को हम सकुशल उनके घर तक पहुंचा सके। उसके बाद 27 अप्रैल को खुद एमडी यूपीएसआरटीसी ने एक पत्र लिखा फिर राजस्थान परिवहन निगम के सीएमडी को कि आपका जो भी भुगतान बनता है उसकी जांच करके हमें भेजें, वेरीफाइड भेजें, ताकि उसका भुगतान किया जा सके। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि 18 से लेकर 27 तारीख तक जब ऑपरेशन चलता रहा, किसी ने किसी पैसे की कोई डिमांड नहीं करी। 27 अप्रैल को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एमडी ने ही वहाँ रिमाइंडर भेजा कि आप अपना हमें बिल भेजिए वेरीफाइड, ताकि हम उसका भुगतान करें। तो ये तो स्पष्ट है। यहाँ से राजस्थान ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने कोई बिल ना पुटअप किया था और ना ही कोई रिमाइंडर भेजा था। तो ये इस तरह की राजनीति में जिस तरह से उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से बहकाने का प्रयास किया जा रहा है, दिशा दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयास करा जा रहा है, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि प्रियंका गांधी जी ने जो पत्र लिखा था
वो प्रियंका गांधी जी जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं यूपी की, उस हैसियत से उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लिखा था और उन्होंने भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पहले पत्र में स्पष्ट कर दी थी कि ये 1000 बसें हैं जिसमें से 500 बसें नोएडा, 500 बसें गाजियाबाद, हम निशुल्क सेवार्थ उत्तर प्रदेश में जो प्रवासी मजदूर सड़कों पर चल रहे हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनके सेवा के लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग में चलाना चाहते हैं। तो दोनों पत्रों में टर्म्स एंड कंडीशन पहले ही पत्र में स्पष्ट थी, चाहे यूपीएसआरटीसी के एमडी का पत्र रहा, उन्होंने भी बता दिया था कि हमें इतनी बसें चाहिए और हम इसका पेमेंट करेंगे। और ये एक समान प्रक्रिया है, हमेशा कॉरपोरेशंस के बीच में जब बसें आती इंटर स्टेट तो इस तरह के आदान प्रदान होते रहते, कोई नई चीज़ नहीं है, परंपरा रही है, पुराना ये एक तरीका है। इसको राजनीति से जोड़ना ये स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी को ना प्रवासी मजदूरों से कोई उनको लेना देना है, ना ही जो छात्र छात्राएं वहाँ फंसे तो उनसे कोई लेना देना है। वरना आज तक उनको याद नहीं आया कि कितने लोग वहाँ, कितने बच्चे फंसे थे और कितने बच्चे वहाँ से निकाले, और 94 बसें राजस्थान सरकार के भी इस ऑपरेशन में इस्तेमाल की गई। आज तक तो उन्होंने कभी नहीं बताया, आज उनको ये बात याद आ रही है। तो केवल राजनीतिकरण अगर कोई कर रहा है और राजनीति का तुष्टीकरण कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरा, कल एक मेरा सवाल जुड़ा भी होगा, कल मायावती ने जैसे ही राजस्थान वाली ये खबर आई और उत्तर प्रदेश सरकार की पीसी की बात आई, उससे पहले मायावती ने ट्वीट करके कहा कि अब इससे साफ झलकता है कि राजस्थान सरकार की जो कांग्रेस की सरकार है उसमें मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। उत्तर प्रदेश के उन छात्रों के प्रति कितना उनका अमानवीय व्यवहार झलकता है, और भूखे नंगी जैसी सरकार है जो मांग कर रही है कि छात्रों को पहुंचाने का शुल्क उत्तर प्रदेश सरकार दे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को चेक और जो लेटर्स थे उसको दिखाया कि किस तरह से राजस्थान सरकार, तो क्या माना जाए कि इस पे राजनीति कहाँ से हो रही है? और ये मायावती का जो बयान था, कांग्रेस की जो राजस्थान की सरकार है उस पे कांग्रेस पार्टी का क्या स्टेक है? कि मायावती जी बहुत ही सम्मानित और बहुत ही वरिष्ठ राजनेता है। पूरे सम्मान के सहित मैं इतना कहूँगी कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया, किन वजहों से दिया, या आज भी उन्होंने एक ट्वीट करके प्रवासी मजदूरों के लिए कहा है कि वो अपने यहाँ से क्यों पलायन किया, इसके लिए कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है। तो मैं ये कहूँगी कि क्या वजह है, किन वजहों से इसका बयान दे रही है, इसका जवाब तो वो वही दे सकते हैं। पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी प्रवासी मजदूरों का मामला रहा हो या कोटा में छात्र छात्राओं का मामला रहा हो, हम कल भी संवेदनशील थे, हम आज भी संवेदनशील हैं। प्रियंका गांधी जी ने अपनी 1000 बसेस इसलिए भेजी थी, प्रस्ताव रखा था, और प्रस्ताव इसलिए रखा था क्योंकि पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पे जो प्रवासी मजदूर चल रहे थे उनके पाँव में छाले पड़े थे। बहुत सारी गर्भवती महिलाओं ने प्रसव तक कराया सड़कों पर, बुजुर्ग अपने बच्चों के कंधे पर जा रहे थे क्योंकि वो चल नहीं सकते थे, पिता अपने दूध बूहे बच्चे को कंधे पे लेकर के जा रहा था, कोई साइकिल से चल रहा था, कोई रिक्शे से चल रहा था, कोई अमानवीय वातावरण में ट्रकों में लद के जा रहा था। इन परिस्थितियों से विचलित होकर के, दुखी होकर प्रियंका जी ने 1000 बस देने का प्रस्ताव किया। अगर नीयत साफ होती तो माननीय जब मुख्यमंत्री जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और 1000 बसें लगभग 40 घंटे उत्तर प्रदेश राजस्थान के बॉर्डर पे लाइंड अप रहीं, तो केवल कुछ बसें उन्होंने बताया कि उन बसों की में गाड़ी की संख्या में कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ बसें किसी और नाम से रजिस्टर्ड हैं। ये सब छोटी छोटी बातों को लेकर के उन्होंने इन बसों को लेने से मना कर दिया। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि मान लीजिए उनके हिसाब से ही अगर 200, 400, 500, 800 बसें जो भी सही थी, अगर वो चलती तो शायद आज प्रवासी मजदूर सुरक्षित अपने घर पहुंचते। पर भारतीय जनता पार्टी करना नहीं चाहती। आज मायावती जी ने एक ट्वीट और किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि प्रवासी मजदूर जो गए हैं बाहर, आज उनकी दुर्दशा इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस की सरकारें जिम्मेदार है। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहती हूँ, 31 वर्षों से सन 89 के बाद से लेकर 2020 तक कांग्रेस की सरकार नहीं रही उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, मायावती जी की सरकार रही और सपा की सरकार रही, गैर कांग्रेसी सरकारें रही।
कौन जिम्मेदार है इन 31 सालों में? क्यों नहीं ऐसा वातावरण बनाया जा सका उत्तर प्रदेश में कि प्रवासी मजदूर यहाँ पे रहते और इनके जीविकोपार्जन हो पाता? या जो कांग्रेस ने यूनिट्स लगाए थे, फैक्ट्रीज लगाई थी, शुगर मिल्स लगाई थी, जो उद्योग लगाए थे, वो क्यों बंद हो गए? अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो गैर कांग्रेसी सरकारें जिम्मेदार हैं। एक अंतिम सवाल है कि आज राहुल गांधी ने जो प्रवासी मजदूर थे उनसे मुलाकात की थी, उनका हालचाल जाना था, उनकी कठिनाइयों को जाना था, और अंत में जो वीडियो में दिख रहा है उस डॉक्यूमेंट्री में, उसमें साफ है कि उनकी जो भी लोग उनके साथ थे उन लोगों ने मदद की बात की, तो उन्होंने कहा कि चलो कोशिश करते हैं आपको पहुँचाने का। बाद में ये दिख रहा है कि वो पहुँचाने के लिए तमाम गाड़ियों का इस्तेमाल हो, सभी मजदूर उसमें बैठ रहे। उस पर मुख्तार अब्बास नकवी जो केंद्र के वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि ये कोविड का है, कोरोना महामारी का समय चल रहा है, इस समय इस तरह की नौटंकी वाली डॉक्यूमेंट्री जारी करने की क्या जरूरत है? क्यों, क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर या देश के प्रवासी मजदूरों को सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया जाए? जो दुर्दशा सरकार की अव्यवस्था के कारण हुई है, क्या इसके लिए सरकारें जिम्मेदार नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ, बहुत वरिष्ठ हैं नकवी साहब, क्या जिस तरह से लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, क्या वो ये जो एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, WHO ने भी कहा था कि लॉकडाउन कोई इसका इलाज नहीं है, लॉकडाउन केवल आपको समय दे देगा कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को तैयार कर लीजिए, किस तरह से आप इस कोरोना कोविड-19 की लड़ाई से लड़ेंगे। पर लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और आज हम लॉकडाउन 4 में हैं, पर दिन पर दिन हमारी स्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही हैं, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और अव्यवस्था भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए अगर राहुल जी ने अपनी एक संवेदना व्यक्त करी और वो गए उन मजदूरों से मिले और उन मजदूरों से मिलकर उन्होंने बात की, उनकी असलियत को, उनकी पीड़ा को जानने की कोशिश की गई, तो इसमें हर्ज क्या है? एक नाम मुझे बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऐसा वरिष्ठ नेता है जो गया हो इन श्रमिकों से उनका हालचाल पूछने के लिए? हमारे अंदर पीड़ा है, इसलिए हम गए और आज भी गए, कल भी जब गरीब मजदूरों को आवश्यकता पड़ेगी तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उनके साथ खड़े नजर आएंगे। बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आनंद मिश्रा। उनका साफ कहना था कि जो आरोप लगाया कि 94 बसों के लिए भुगतान की बात थी और वो 19.5 लाख रुपए डीजल शुल्क की बात थी, तो 2 बार MD जो UPSRT उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के जो MD हैं राजशेखर, उनके द्वारा 2 बार पत्राचार किया गया और कहा गया कि भुगतान की जो भी अमाउंट है, जो भी आपका बनता है, वो आप भेजें जिससे हम यहाँ से भुगतान कर सकें। तो जो कल उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री ने कहा कि निःशुल्क छात्रों की मदद करनी चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी ने शुल्क लिया, शुल्क लेने की बात उन्होंने कही। लेकिन आज जो पत्र दिखा उस पत्र में साफ स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग की तरफ से ये पत्र भेजा गया कि भुगतान के आधार पे हम आपकी बसें लेंगे और दोबारा भुगतान के लिए मांग की गई कि आप पत्र भेजें, जो भी आपका अमाउंट बनता है उसका हम भुगतान कर सकें। साथ ही जो राहुल गांधी की बात थी उसमें मुख्तार अब्बास नकवी की टिप्पणी, उन्होंने कहा कि बीजेपी के कोई ऐसा वरिष्ठ नेता दिखा हो जिसने प्रवासी मजदूरों की मदद की। अगर राहुल जी ने मदद की है तो इसमें बुराई क्या है? कांग्रेस पार्टी आज भी प्रवासी मजदूरों के साथ खड़ी है और कल भी खड़ी रहेगी। कैमरा पर्सन गौरव वर्मा के साथ मनीष कुमार मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।